एक थी चिड़िया और एक था कौवा। चिड़िया का घर मोम का बना हुआ था और कौवे का घर गोबर का। एक दिन पानी बरसने लगा, लगातार ही बरसता ही चला गया। इधर से बौछार, उधर से बौछार, चारों तरफ से बौछार ही बौछार आ रहा था। पानी कलकल छलछल बहने लगा। जिधर देखो उधर पानी, पानी और पानी। चिड़िया का घर तो मोम का था। दरवाजा बंद किया नहीं कि अंदर सब सूखा ही सूखा। लेकिन कौवे का घर तो गोबर का था। गोबर वाला घर बह गया। बेचारा कौवा उड़कर एक डाल पर जा बैठा। ठीक उसके सामने वाली डाल पर चिड़िया का घर था। कौवा की नज़र उस घर पर गई। उसके मन ही मन सोचा, चलूं और आज की रात चिड़िया के घर में बिताऊं। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर पहुंचा और खटखटाने लगा। बोला, चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। चिड़िया ने कहा, जरा रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को नहला रही हूँ। कौवा कुछ देर बैठा रहा। बाद में वह फिर खटखटाने लगा। चिड़िया बहन, जरा दरवाजा खोलो ना। चिड़िया ने कहा, जरा ठहर जाओ, मैं अपने बच्चों को कपड़े पहना रही हूँ। कौवा बेचारा बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर खटखटाई और कहा, चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। चिड़िया बोली, कुछ देर और रुको, मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही हूँ। कौवा थोड़ी देर बैठा। कुछ देर के बाद उसने फिर दरवाजा खटखटाई और कहा, चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। चिड़िया बोली, जरा रुको, मैं अपने बच्चों को सुला रही हूँ। कौवा बैठ गया। कुछ देर बाद उसने फिर दरवाजा खटखटाई। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। आखिर चिड़िया बहन ने दरवाजा खोल दिया। कौवा तो ठंड के मारे बुरी तरह ठिठुर गया था। चिड़िया ने पूछा, कहाँ बैठोगे, चावल की मटकी में या गेहूं की मटकी में? कौवा बोला, दाल की मटकी में। जब रात को सब सो गए तो कौवे भाई दाल खाने लगे। कुट 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 कुट। आवाज सुनकर चिड़िया की नींद खुल गई। बोली, यह कुट कुट की आवाज कहाँ से आ रही है? वह चारों ओर देखने लगी। इतने में आवाज बंद हो गई। चिड़िया सो गई। इतने में फिर आवाज होने लगी, कुट 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 कुट। चिड़िया फिर उठी। उसने चारों तरफ निगाह डाली। इस बीच आवाज बंद हो गई। बार बार कुट कुट की आवाज होती और चिड़िया देखने को उठती, पर वह जैसी ही उठती आवाज बंद हो जाती। सवेरा हुआ और कौवे भाई काँव काँव करता हुआ उड़ गया। चिड़िया ने जाकर मटकी में देखी तो उसमें दाल का एक दाना भी नहीं मिला। सारी मटकी कौवे के बीट से भर गई थी। यदि यह कहानी आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, और एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे।